देखो लड़कियों, मेरी एक बात याद रखिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। वैसे तो सारी बातें मेरी पल्ले बांधने वाली होती हैं, अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात आप पल्ले बांधती हैं, कौन सी नहीं। वैसे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि आपकी वजह से, आपके अल्फाजों की वजह से, आपकी वीडियोस की वजह से हमने अपने आप को बदला, अपनी शख्सियत को चेंज किया, हमने बहुत कुछ सीखा आपकी वीडियो से, और हमारे साथ बहुत कुछ गलत तो होने जा रहा था, लेकिन आपकी वीडियोज़ हमारे लिए रोशनी बन के आई है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का थैंक यू करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, चाहत दी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे कंटेंट को आप लोग वॉच करते हैं, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूं कि देखें, आपने ऐसा कोई भी ताल्लुक, ऐसा कोई भी रिलेशन किसी भी लड़के के साथ नहीं बनाना जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जिस्मानी हदूद तक वो रखे। आप मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा मैं डीपली ब्रीफली समझाऊंगा थोड़ा सा। देखें मेरी बात सुने, पता क्या होता है, कुछ लड़के जब रिलेशन बनाते हैं ना, तो पहले दिन से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस लड़की के साथ मैंने निकाह करना है, या फिर उसको बिस्तर तक लेके जाना है, इसके साथ मैंने फिजिकल होना है। ये मैं आपको लड़के की साइकी बता रहा हूँ, मर्द की साइकी पहले दिन से वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये माल चंगा है, बड़ी ज़बरदस्त कुड़ी है यार, फिगर बड़ा अच्छा है, तो इंज करने इन्होंने नाल टाइम पास करने, तो टाइम पास करके जो है ना अपना काम करने, तो जनाब सैड से करना है। ठीक है, आपने कोई ऐसा ताल्लुक, देखें किसी के बारे में जानना हो ना, तो या उसके साथ बैठ के खाना खा लें या उसके साथ सफ़र कर लें, पता चल जाता है। तो बातचीत करते हुए जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात करता हूँ, या कोई लड़की मेरे साथ बात करती है, या दो दोस्त होते हैं वो आपस में बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो कुछ ही दिनों में एक दूसरे को जान जाते हैं, एक दूसरे की सोहबत को इख्तियार कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये किस कैटेगरी का मालिक है, इसका दिमाग कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस तरह लड़कियों की छठी भी बड़ी तेज़ होती है, उनको पता चल जाता है। लेकिन जानबूझकर अगर आप दलदल में घुसना चाहें तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने किसी लड़के को जज्बाती तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, आपने फाइनेंशियल तौर पर किसी लड़के को इस्तेमाल नहीं करना। आपने ज़िंदगी में रूल रखना है कि भाई जो शादी करेगा, जो निकाह करेगा ना, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उससे बात करूँगी या मैं उसके साथ ही ताल्लुक़ बनाऊँगी। ये फजूल के ताल्लुक़ हैं, ये उससे ताल्लुक़ बना लिया, इससे बना लिया, वो आ गया तो जनाब इससे बना लिया। हाँ, लड़कियों की अक्सर गंदी आदत होती है कि जहाँ एक से कोई ताल्लुक़ टूटता है ना, तो दूसरा ताल्लुक़ बना लेती हैं। ठीक है, अपना दिल बहलाने के लिए कि मेरा दिल जो है वो बड़ा उदास है, तो चलो ये लड़का आ गया, मैं इससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, इससे अपने प्रीवियस मामलात शेयर करती हूँ, और शायद ये मुझे दिलासा दे। हालांकि उस लड़की को ये नहीं पता होता कि वो जो दूसरा आया है ना, वो पहले वाले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और पहले वाले से भी ज़्यादा मुझे वो इस्तेमाल करके जा सकता है। इसलिए हदूद आपने खुद तय करनी है अपनी, कि आपने इज़्ज़त के साथ किसी के निकाह में जाना है, या फिर अपने आप को बेइज्जत करवा के, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को ख़राब करके, आपने जनाब दाग लगवा के उनकी इज़्ज़त पर, उनकी चादर को रौंद कर आपने किसी के यहाँ जाना है, या फिर इज़्ज़त के साथ जाना है। ये फ़ैसला आपका है।